हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं डार्को बुरी द कलेक्टर हूँ और आज हमारे पास स्पाइडरमैन का एक विशेष कार्यक्रम होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? चैनल आपका स्वागत। याद रखें, मैं डार्को बुरी द कलेक्टर हूँ और आज के दिन हमारे पास स्पाइडरमैन का एक विशेष कार्यक्रम होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास कई संग्रहणीय वस्तुएं हैं, जाहिर है, और ये सभी नहीं हैं। हम पहले उन वस्तुओं के बारे में बात करना शुरू करेंगे जो बाहर हैं और फिर अनबॉक्सिंग के साथ जारी रखेंगे। इस तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक छोटा फनको है जिसमें स्पाइडरमैन के 6 हाथ हैं। जब पीटर पार्कर एक मकड़ी में बदलने लगा था, या हमारे पास एक स्पाइडरमैन समुराई है जो मेरे डेडपूल समुराई के साथ पूरा होता है। यहाँ मेरे पास स्पाइडर कार्नेज है जो एक फनको का विशेष संस्करण है। यहाँ लिखा है कि यह एए एनिमे का विशेष संस्करण है। इस तरफ हमारे पास स्कारलेट स्पाइडर है नए, जो कि कैन पार्कर है। यह भी स्पष्ट रूप से वॉलग्रीन्स का एक विशेष संस्करण है, जो कि एक फार्मेसी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ मेरे पास मेरे स्पाइडरमैन का एक छोटा सा चाबी का गुच्छा है, जो कि मैं यहाँ माइल्स मोरालेस को थोड़ा सम्मान देता हूँ। और यहाँ वो हमारे पास मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स का बॉक्स है। याद रखें कि हमने अभी अभी वंडर वुमन का एक किया था, ताकि आप उसे देख सकें। और इस तरफ हमारे पास वह वीडियो गेम है जो प्लेस्टेशन 4 के लिए उत्कृष्ट था, लेकिन यह डार्को बुरी के लिए संस्करण है। माफ़ करें, कलेक्टर संस्करण। यह प्लेस्टेशन 4 का है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो पूरी तरह से अनुशंसित है। और हमारी मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स की बॉक्स। आइए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्पाइडरमैन के विशेष संस्करण के साथ वीडियो गेम। और जब हम अपना बॉक्स खोलेंगे तो अंदर क्या मिलेगा? स्वाभाविक रूप से हमें एक और बॉक्स मिलता है। हमारे पास हमारा विशेष बॉक्स है जहां हमें स्पाइडरमैन से संबंधित सभी चीज़ें भी मिलेंगी। यहाँ हमारे पास इस तरफ अब हमारा स्पाइडी है अपने शानदार सूट के साथ। यहाँ हमारे पास स्पाइडरमैन के लोगों का वह संस्करण है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। अब इस तरफ केवल दृश्य है। स्वाभाविक रूप से यह न्यूयॉर्क का होना चाहिए जहाँ स्पाइडरमैन है। मुझे जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है वह यह है कि एलियंस, राक्षस, आक्रमणकारी हमेशा पहले अमेरिका और फिर न्यूयॉर्क पर हमला करने का निर्णय लेते हैं। जहां एक्समैन हैं, जहां स्पाइडरमैन है, जहां सभी नायक हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, तो वे आक्रमण करने का निर्णय क्यों लेते हैं? वे पहले, मुझे नहीं पता, अफ्रीका पर आक्रमण क्यों नहीं करते? वे अपना साम्राज्य शुरू कर सकते हैं। नहीं, वे सुपर हीरोज के खिलाफ जाने का निर्णय लेते हैं और इसलिए हमेशा हार जाते हैं। पहली चीजें जो हम पाते हैं वे कई चीजें हैं। अभी हम उन्हें देखेंगे, मुझे उन्हें निकालने दें। ये होगा हमारे पास है। मुझे चेतावनी दी जाती है कि वीडियो गेम के स्पॉइलर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कला की किताब आ रही है। यह कला की किताब उस सभी कला को शामिल करेगी जो वीडियो गेम के अंदर शामिल है। यहाँ जो नीला सूट है जिसमें लाल और हाइपर वाइट लोगो है, वह स्पाइडरमैन का है, वो जो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। और आश्चर्य की बात यह है कि एक स्टिकर आता है जिसे मैं अपनी कार पर स्पाइडरमैन का लगा सकता हूँ। यहाँ पीछे लिखा है मार्वल स्पाइडरमैन। स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि यह मार्वल की संपत्ति है। यहाँ हमारे पास स्पाइडरमैन की सभी वस्तुएं हैं और मुझे नहीं पता कि यह सबसे अधिक प्रतीक्षित है या जो यहाँ अंदर आता है। यहाँ एक धातु की डिब्बी है जिसमें प्लेस्टेशन 4 के लिए वीडियो गेम आता है। और इस तरफ बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित स्पाइडरमैन खेल की संग्रहणीय संस्करण की आकृति है। अब हम आकृति को बॉक्स से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह प्लास्टिक मिलता है जहां हम अपने उन वस्तुओं को फिर से रख सकते हैं जिन्हें हमने अभी निकाला है। फिर से आकृति को सुरक्षित किया गया है। हमें दूसरा प्लास्टिक निकालना होगा और हमारे पास आकृति है वो जो अगर आपने नहीं खेला है तो मुझे लगता है कि ये किसी लड़ाई का हिस्सा है। और यहाँ आपके पास गैंडे का सींग है, राइनो का। और यहाँ ये किसी के द्वारा घेरा जा रहा है। क्या ये बिच्छू हो सकता है? और जाहिर है खंडहर में शहर का हिस्सा। ये स्पाइडरमैन है इस पोशाक के साथ जो मैंने आपको बताया था, सफ़ेद रंग के साथ इस पोशाक की जो टोन है वह शानदार है। अगर आप ध्यान दें कि वह तो मुट्ठी तक के हिस्से में सफ़ेद रंग की सभी धारियाँ, सामने के हिस्से में
स्पाइडरमैन के पिछले हिस्से में बनी हुई हैं और यह खड़ा है ओनली, जैसा कि डेडपूल कहता था, सुपर हीरो लैंडिंग के साथ और फिर उठते हुए। सुपर हीरो लैंडिंग तब होती है जब आप घुटने के बल गिरते हैं और फिर स्पाइडरमैन की तरह खड़े हो जाते हैं। यह स्पाइडरमैन, मेरे लिए यह आकृति बहुत प्रभावशाली है। शायद मैं वीडियो गेम खेलते हुए शॉर्ट्स या वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि सच में मुझे बताया गया है कि इसकी बहुत अच्छी समीक्षाएं हैं, बहुत अच्छा वीडियो गेम है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं और एक बार जब मैं इसे ख़त्म कर लूँगा तो जाहिर है मैं अपनी कला की किताब देखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसा कि मैंने कहा, इसमें स्पॉइलर शामिल हैं। अगर तुम मुझे थोड़ा स्पॉइल करना चाहते हो तो बताओ कि क्या तुमने इसे खेला है? वीडियो गेम का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया? मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं इसे खेलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास मेरा PlayStation 4 है, तो अगर तुम्हारे पास है और मैं कहीं अटक जाऊं तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। किस लिए? ताकि तुम मुझे कुछ टिप्स दे सको। अभी हम मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं इन छोटी मूर्ति और इस बॉक्स के हिस्से को इस तरफ ले जाऊंगा। अब हम स्पाइडरमैन को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स कहता है, अगर आपने वंडर वुमन का वीडियो फिर से देखा तो याद रखें कि वह लेजियन ऑफ कलेक्टर्स था। ये मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स है, वो शायद नोवा कॉर्प्स का संदर्भ दे रहा है पार्टा, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले अगर आप ध्यान दें तो यह स्पाइडरमैन होमकमिंग है। यह पहली फिल्म से है जिसमें स्पाइडरमैन आया था इतना, और उस समय हमारे पास यहाँ गिद्ध है, पैच और पिन दोनों में। याद है कि जब मैंने आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का बॉक्स दिखाया था, जिसे आप यहाँ पा सकते हैं, तो मैंने कहा था कि उनके पास पिन्स का एक शानदार संग्रह है। तो वंडर वुमन और यह स्पाइडरमैन का पिन मेरी संग्रह को काफ़ी बढ़ाएंगे। यह पिन स्पाइडरमैन का है और जैसा कि मैंने कहा, इस तरफ हमारा पैच है जो गिद्ध से संबंधित है। ये फिल्म का खलनायक है। मुझे लगता है कि अब इस समय पर मैं किसी को स्पॉइलर तो नहीं दे रहा हूँ, और अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो आप जानते होंगे कि गिद्ध स्पाइडरमैन का एक प्राकृतिक दुश्मन था। अगर आपने फिल्म होमकमिंग देखी है, जो तब है जब सोनी ने मार्वल को अधिकार वापस दिए ताकि वे इसका उपयोग कर सकें और सिविल वॉर में शामिल हो सकें, उसके बाद फिल्म बनाते हैं और फिर स्पाइडरमैन, वो फार फ्रॉम होम फिल्म आती है। तो चलिए इस बॉक्स में जो सामग्री है उसे खोलते हैं। अब चलिए अपनी बॉक्स खोलते हैं और सबसे पहले हमें एक टी शर्ट मिलती है। अभी हम इसे पैकेजिंग से बाहर निकालने जा रहे हैं। हमारे पास दो छोटी मूर्तियां हैं। देखते हैं कि क्या यह वल्चर और स्पाइडरमैन की है। मैं कहता हूं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे लिखा है कि ये 4 अलग अलग मूर्तियां हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वही है जो यहाँ आई है, स्पाइडरमैन और वल्चर और चान। हमारा स्पेशल फंको स्पाइडरमैन होमकमिंग का यहाँ एक्सक्लूसिव मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ नंबर 220 आता है और अगर आप फनको के पीछे के हिस्से को देखें तो इसमें वह सब कुछ है जो इसे पूरा करता है। स्पष्ट रूप से यह विशेष फनको हमें पीछे के हिस्से में मिलता है, क्योंकि यह कलेक्टरों के संग्रह का विशेष हिस्सा है। हम बॉक्स को बंद करने जा रहे हैं या फल इसे इस तरफ ले जाएंगे और जो अंदर आया था उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ मेरी टी शर्ट है। जब आप इसे खरीदते हैं तो आप अपनी टी शर्ट के साथ अपनी पसंद की साइज चुन सकते हैं, जाहिर है कि बॉक्स के साथ। और हम अपनी नीले रंग की टी शर्ट दिखाने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह मेले की है, विज्ञान मेले की, जिसमें पीटर पार्कर जाता है। जाहिर है हम जानते हैं कि वह नहीं जाता, क्योंकि उसे वहां मौजूद लोगों को बचाना होता है और उसे गिद्ध का पीछा करना होता है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मुझे खेद है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा स्पॉइल करने जा रहा हूं। काफ़ी समय हो चुका है। विज्ञान क्लब की एक टी शर्ट। अब हम फन को खोलने जा रहे हैं। वो बाकी थोड़े ज़्यादा बंद हैं। हम स्पाइडरमैन होमकमिंग का फन को खोलने जा रहे हैं। यदि आपने फिल्म देखी है तो याद करें या कि किसी समय पीटर पार्कर उड़ सकता है, क्योंकि वह अपने पंख फैलाता है जो मकड़ी के जाले से बने होते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें, ये एक बबल हेड फनको है। उनमें से 10 जो उछलते हैं, बड़े सिर वाले जो उछलते हैं, स्पष्ट रूप से यह नीचे अपनी स्प्रिंग लाता है। बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप उन्हें पलटते हैं और वे उल्टी सिर के साथ रह जाते हैं तय। और यहाँ पीछे हमारे पास लाल रंग में लोगो है, जो सफ़ेद लोगो से बहुत अलग है। मैं आपको बताता हूँ
कि मुझे सफ़ेद में अधिक पसंद है, काले में इतना नहीं। आप मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आपको कौन सा अधिक पसंद है, पारंपरिक आयरन स्पाइडी माइक मोरालेस का जो फिल्म में आया था, या अगर आपको पसंद है, मुझे नहीं पता, ग्वेन स्टेसी जैसे स्पाइडर ग्वेन स्पाइडर, फायरमैन इन वेनम कार्नेज। चलिए इन दो अन्य आकृतियों को खोलते हैं, इसे इस तरफ रखते हैं। ये छोटी आकृतियां हैं, लेकिन ये भी फनको कंपनी से संबंधित है, बस ये छोटे संस्करण हैं। याद रखें, फन कंपनी कहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ होता है जिसे आपको इकट्ठा करना होता है, और हमें तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना पसंद है। आप जानते हैं, हम डीसी के बारे में बात करते हैं, हम एनीमे के बारे में बात करते हैं, हम मार्वल के बारे में बात करते हैं, हम वीडियो गेम्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास टिप्पणियाँ थीं। आप जानते हैं कि आपको क्या पसंद है। हमेशा पेज को लाइक करना याद रखें, वीडियो को लाइक करें, टिप्पणियों में लाइक करें। और पहले तो मुझे धोखा नहीं दिया गया था, अगर ये वही था जो यहाँ आया था, ये स्पाइडरमैन के पहले सूट का संस्करण है। जब यह इस तरह से होममेड होता है, स्पष्ट रूप से वे लेंस ताकि उसे पहचाना ना जा सके, और हुड मेरे पास माइक मोरालेस के स्टाइल में अधिक संस्करण है। मेरे हुड के साथ भी मेरे काले लेंस की कमी नहीं है, और मैं स्पाइडरमैन में बदल जाता हूँ। इस तरफ हमारे पास गिद्ध है, और हम उम्मीद करते हैं कि गिद्ध वास्तव में गिद्ध है, और मैं निराश नहीं हूँ क्योंकि यह गिद्ध है। उसका भी बबल हेड है, और यहाँ उसका विशेष सूट है जो होम कमिंग फिल्म में आता है, जो सभी रोबोटिक पंख लाता है। यहाँ उसके पैरों में आने वाले पंजे हैं। ये गिद्ध है, ये छोटा स्पाइडी है, क्योंकि ये स्पाइडरमैन आता है। आप फिल्म में याद करते हैं कि अगर वह एक बायोनिक सूट लाया था जो टोनी स्टार्क ने दिया था, क्योंकि किसी समय वह इसके साथ आता है, क्योंकि उसने श्री टोनी स्टार्क का विश्वास खो दिया था। वह कहता है कि तुमने गलत किया, मैंने कहा था कि तुम लोगों से भरे जहाज़ को 2 भागों में मत तोड़ो। और आयरन मैन बचाव में आता है और कहता है मुझे सूट दो। स्पाइडरमैन थकता नहीं है, क्योंकि वह कहता है मैं तुम्हारा पड़ोस का दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। और कहता है सूट के साथ या बिना सूट के सूट हीरो नहीं बनाता, और वह गिद्ध के साथ लड़ाई जारी रखता है, स्पष्ट रूप से अपने खुद के साधनों के साथ, उसे हराने तक, बिना यह जाने कि वह उस लड़की का पिता था जिसे वह पसंद करता था। ये स्पाइडरमैन होमकमिंग की फिल्म है, जो मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स के कलेक्टरों की लीजन में आती है, और ये इस श्रृंखला का हमारा अनबॉक्सिंग है। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई है तो लाइक करें, स्पष्ट रूप से वीडियो साझा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी सक्रिय करें। याद रखिए, हमारे द्वारा प्रबंधित सभी कोर्सों के लिंक हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मीडियम। हमने अभी अपना पिंटरेस्ट बनाया है, जहां मेरी पूरी कॉमिक्स कलेक्शन है। मैं इसे धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि वास्तव में बहुत सारी हैं। मेरे पास बहुत सारी हस्ताक्षरित पॉइंटोग्राफ की गई हैं, स्पष्ट रूप से ग्रेडेड हैं, और मेरे पास इसके बिना भी बहुत कुछ है। लेकिन मेरे लिए ये सबसे अच्छा अनबॉक्सिंग रहा है जो मैंने किया है। मैं पूरी तरह से स्पाइडरमैन को प्यार करता हूँ। ये मेरे लिए पसंदीदा हीरो है। आपका पसंदीदा हीरो कौन है? इसे टिप्पणियों में छोड़ें। मुझे बताएं कि क्या आपको यह वीडियो पसंद आया, किस बारे में और बात करना चाहते हैं। याद रखें कि मेरे पास एक प्रभावशाली कलेक्शन है। मैंने सभी टिप्पणियों का पालन करने की कोशिश की है, और फिलहाल मैं अलविदा कहना शुरू कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया। आप जानते हैं, डार्को बुरी हो शांति।